वह सब सवाल आज यही है कि आपने सहाफ़त में इतना टाइम गुज़ारा है। कभी आपने इस तरीके के हालात देखे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं डायरेक्ट जो है उस पे अटैक हुआ है और बाकायदा डंके की चोट पे हुआ है। इमरान खान की जितनी जो गिरफ्तारी थी वो सबने देख ली है। जिस तरीके से हुई उस पे बहस क्या करें, लेकिन हम उसके एक आगे स्टेप पे चलते हैं। जो कुछ हुआ है और हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ को आग लगाई गई हैं, पूरे-पूरे टोल प्लाज़ा जला दिए गए हैं, बसेस जला दी गई हैं, जीएचक्यू जला दिया गया है। अभी आ रहा था कि आपका गवर्नर हाउसेस जला दिए गए हैं और ये मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है और आपको आर्म फोर्सेस बहुत कम नज़र आ रही हैं। इवन फौजियों की गाड़ियों पर डंडे और पत्थर बरसाए गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया आसिम। देखिए, इस पूरे मामले की जो है ना काफ़ी सारी जिहतें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो गिरफ्तारी है इन इटसेल्फ ये अफ़सोसनाक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है यही मसला तारीखी तौर पर चला आ रहा है कि हम पहले किसी को पूरा आसमान पर चढ़ा देते हैं और फिर जब उसको गिराना होता है तो फिर पूरी कुव्वत से उसको गिराने में लग जाते हैं, और इसमें सिर्फ सियासी फैसलों का अमल दखल नहीं होता बनाने या गिराने में। अब इमरान खान साहब जो हैं वो पहले वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है साबका जिनको इस तरह के हालात का सामना है। 62 से जो हमारा पहला मार्शल लॉ था अय्यूब खान वाला, और उसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद फिर आप आगे चलते चले आइए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई, फिर उसके बाद बेनज़ीर जेल में रहीं, नवाज़ शरीफ जेल में रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे। अब जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो है वो जेल में रह चुके हैं, उस वक़्त ये सिर्फ़ साबिक़ वज़ीर आला थे। मसला ये है कि अपने वक़्त से कोई सबक नहीं सीखता। इस वक़्त जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, इसमें 2 प्लेयर हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ फोर्सेस आप कह लें। एक तो इस वक़्त की हुकूमत है, दूसरी जो है वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ तारीखी तौर पर जो रोल प्ले करती है कि जब वो जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तब भी वो अपना सारा कुछ उसमें झोंक देते हैं, और जब वो उसको डिसमेंटल करने पे आते हैं तब भी वो कोई लगी-लिपटी नहीं रखते। अब इमरान खान साहब के साथ जो और मैं वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहता हूँ कि फ़ौज की जो एक मुखासमत शुरू हुई है, उसमें ना इमरान खान साहब ने कोई लिहाज़ किया है, ना फ़ौज ने कोई लिहाज़ किया, और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि दोनों एक-दूसरे के बारे में सच बोल रहे हैं कि हम एक-दूसरे के साथ क्या करते रहे हैं, लेकिन अपने-अपने हिस्से का सच बोल रहे हैं, पूरा सच कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, अब उसमें जब हालात यहाँ तक पहुँच जाए ना, जब आपके पेश-ए-नज़र सिर्फ़ अना हो और गुस्सा हो और नफ़रत हो, तो उसमें फिर रैशनल डिसीजंस कोई नहीं लेता। इमरान खान साहब जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा क़यादत को, सियासी क़यादत जो है उसको, उसमें पिछले 1 साल में बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी ये नज़र आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर जो है वो वोटर्स को टेस्ट कर रही है कि जी किस हद तक इमरान खान साहब जा सकते हैं या उनके सपोर्टर्स जा सकते हैं। आपने देखा कि उनको पेशियों पर बुलवाया गया, उनके घर पर छापा मारा गया, उनके लीडरों को गिरफ्तार किया गया, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया गया, और इससे जो है वो ये देखने की कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ कहाँ तक जा सकती है। और फाइनली जो है वो फिर आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी हो गई। अब मैं नहीं समझता कि उनको जिन्होंने गिरफ्तार किया है, उन्होंने सिर्फ़ जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए या उनको जो है वो 4 दिन के बाद ज़मानत देने के लिए गिरफ्तार किया है। आपने सही कहा कि हमें उसका मंज़रनामा आगे का जो है वो डिस्कस करना चाहिए। इस वक़्त एक बड़ी भई जैसे मैंने कहा पिछले पूरे साल में जो चलता रहा है, जिसके बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी है ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसको रोल बैक करने की। कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है कि जी इसको किस तरह से रोल बैक किया जाए। इमरान खान साहब की ज़ाहिर है कि ग्राउंड पर इस वक़्त बड़ी मकबूलियत नज़र आ रही है। अगर इलेक्शन होते हैं और किसी हद तक भी वो शफ़ाफ़ हो जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा धांधली करके उनको
बाहर रखना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाता? उसके लिए जो तरीका सोचा गया है अभी तक वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से उनको अगले इलेक्शन में कम से कम जो मैदान है इंतखाबात का उससे बाहर रखने की कोशिश की जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनकी जमात को जो है वो बैन कर दिया जाए, जिसके बाद वो उस खेल में ना हो। और अगर 5 साल जो है उनकी, और ये मैं सोच बता रहा हूं आपको जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सोच है और हुकूमत की सोच है कि जी अगर वो 5 साल इक्तदार से बाहर रहते हैं, उनकी सियासत पर पाबंदी होती है, तो उनकी जमात भी शायद उसी तरह से तितर बितर हो जाएगी और उनके हामियों का जोशो खरोश मांद पड़ जाएगा, जैसे आपको एम क्यू एम के सिलसिले में होता हुआ नजर आया। लेकिन एम क्यू एम का मसला ये था कि एम क्यू एम कराची और हैदराबाद की हद तक कन्फाइंड जमात थी और उनको कंट्रोल करना, और खास तौर पर पब्लिक सेंटिमेंट जो पंजाब में था, वो जो अब इमरान खान साहब के हक में है, जाहिर है पंजाब 60% ऑफ पाकिस्तान है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वहां का सेंटिमेंट बड़ा मैटर करता है। तो वो एक पब्लिक सेंटिमेंट उस तरह से फौज के खिलाफ नहीं हुआ था जो अब हो गया। सो मुझे नहीं लगता कि इस मंसूबे में इस तरह से वो कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहरहाल तारीख ने हमें जो है वो यही बताया बार बार कि उससे सबक किसी ने नहीं सीखा। जो भी पोजीशन ऑफ पावर में होता है उसको ये लगता है कि मैं जो फैसले कर रहा हूं और मेरे फैसलों के नतीजे में जो तारीख का धारा बनेगा शायद वही मुकम्मल हकीकत होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा अमित साहब, ऐसा आपको लगता है कि इमरान खान साहब के उस बयान पे जो है ये सारी चीजें जो है जल्दबाजी में फैसले लिए गए कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और एकदम इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो है एक इदारे के रिस्पॉन्सिबल शख्स का नाम लिया, और उसके बाद हमने देखा कि आईएसपीआर ने बड़ी सख्ती से जो है अपनी ट्वीट में बताया कि ये वो आपने देखा ही कि किस तरीके से उन्होंने इसको काउंटर किया। तो आपको लगता है कि ये सब उसी के ही एक वो है, या ये पहले से प्लान था? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फैसला कोई एक आध दिन में हुआ है। ये वेल थॉट आउट प्लान था। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो इसको टेस्ट करते रहे हैं, इमरान खान साहब को बार बार पेशियों पर बुलाकर उनको बार बार जो है ये जो दफा 144 लगाकर पुलिस उनके घर पे भेजकर वो ये टेस्ट करते रहे हैं कि कितने लोग उनके साथ होते हैं, चीजें कहाँ तक जा सकती हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। और फिर फाइनली जो है वो चीजें यहाँ तक पहुंची। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये नाम जो है वो पहली बार लिया, वो मुख्तलिफ तरीकों से जनरल फैसल नसीर का, ब्रिगेडियर फहीम का, जनरल बाजवा का नाम पहले भी लेते रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनके लहजे में एक तेजी बढ़ गई जब उनको ये नजर आना शुरू हुआ कि शायद जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से उनको ठंडी हवा के झोंके उस तरह से नहीं आ रहे हैं जितनी उनकी उम्मीद थी। जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट थी वो एक तरह से इस बात का इजहार जरूर था कि एनफ इज एनफ, मतलब वो जो इमरान खान साहब को एक उम्मीद थी कि शायद कोई बैकग्राउंड से, कोई मुज़ाकरात से, किसी तरह से उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे निकले, वो दरवाजा जो था वो उनको स्टेटमेंट के जरिए बता दिया गया कि वो दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है, आप हमसे कोई उम्मीद ना रखें। और उसके बाद आपने देखा कि वो एक स्टेप जो है वो मामला आगे चला गया। ये जो आप ने पहले भी सवाल किया था कि इसके बाद ये जो हमें जलाओ घेराव के मनाजर नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी एक्सपेक्टेड था। ये वरना ये मुमकिन नहीं है कि आप कोर कमांडर के घर के अंदर भी चले जाएं, आप जो है वो हर जगह जलाओ घेराव करते रहें, जीएचक्यू भी चले जाएं और आपको मज़ाहमत का सामना ना हो। मेरा ख्याल है कि इदारे ने अभी ये फैसला किया कि इतने लोग जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बाद में भी पकड़ा जा सकता है। जाहिर है हर जगह कैमरे हैं, सबकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, और अब सोशल मीडिया की वजह से शायद लोगों के घरों तक, आपकी फिंगर टिप्स तक ये मनाजिर ज्यादा पहुंच रहे हैं, वरना हमने बहुत बार इस तरह के मनाजिर देखे हैं। मुझे याद है मैं पाकिस्तान में था और इस तरह के मुजाहरे हुआ करते थे। एक दफा पूरी माल रोड उखाड़ डाली थी लाहौर में, इस तरह के मुजाहरों ने, पुलिस के सर फट गए थे, एटीएम मशीनें, फास्ट फूड रेस्टोरेंट और पता नहीं क्या क्या लूट लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद
आपने हमसे ज्यादा देखा होगा जब ये बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी और उसके मैं बाद उस वक़्त मैं उस वक़्त कराची में था, इत्तेफ़ाक से मैं विज़िट करने गया हुआ था और मैंने अपनी आँखों से जो देखा, मुझे वही चीज़ें अब पंजाब के अंदर नज़र आ रही हैं, जो जो एग्जैक्टली जिस तरीके से पूरी-पूरी चीज़ों को आगे लगाई हुई हैं। एग्जैक्टली मतलब वो रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गई थी और पता नहीं क्या क्या हुआ था उस वक्त। 26 इंजन जलाए थे, हाँ, ट्रेनों के 26 इंजन, हाँ। सोचें सो आप। अब जो है वो उस तरह के मनाजर आपको दोबारा एक दफा नजर आ रहे हैं, बट मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला ये किया कि इस हद तक शायद हम इस फैसले की कीमत अदा करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों को ऐसे छोड़ देंगे, इन पर क्रैकडाउन जरूर होगा, लेकिन जो अहम सवाल इदारे को अपने आप से पूछना चाहिए, और जो हमारे जमहूरियत पसंद दोस्त हैं जो आज इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी अच्छा है, इमरान खान ने अपने दौर में भी यही कुछ किया था और किया था, बिल्कुल किया था, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर वो दोबारा इक्तदार में आएंगे तो वो दोबारा इसी तरह की हरकतें कर रहे होंगे, क्योंकि इक्तदार में आके ऐसे लगता है कि आपकी तरजीहात बिल्कुल बदल जाती हैं और वो बातें जो आप अपोजिशन में करते रहे हैं वो आपको भूल जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको असूल पर खड़ा होना है या बदले की आग में जो है वो सब कुछ जला के भस्म कर डालना है, और उसके नतीजे में मुल्क जिस नहज पर पहुंच गया है जहां पे आपके आम आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, आपके पाई पाई के लिए आप मोहताज हैं, कभी आप दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं, कभी आप आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि जो चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, उनको बड़ी एक गैर मामूली स्टेटमेंट देनी पड़ी कि जी ये आप आपस में बैठ के अपने मसाइल हल करें बातचीत के जरिए, जो आमतौर पर वो इस तरह की बात नहीं करते। हमें उसके बावजूद समझ नहीं आई, हम जो है वो इसी काम में लगे हुए हैं। फिर हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सोचना होगा कि ये शॉर्ट टर्म में तो शायद वो ये कहें कि हम जीत गए हैं और हमने इस पर काबू पा लिया है और हमने जो है वो इनका प्रोटेस्ट तोड़ दिया है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया है। लेकिन जो एक सेंटिमेंट पैदा हो गया है मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जो बढ़ता ही चला जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के इकदाम से वापस होगा, बल्कि इसमें तेजी ही आएगी। अच्छा, आखिरी सवाल कि अ, श्रीलंका में जो कुछ हुआ या और कहीं मुल्कों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसका रिएक्शन दूसरे ममालिक में किस तरीके से निकलता है? यानी मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, कि उनका जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री, जो उनका रिएक्शन फ़ौरन जो है बाहर के मुल्कों में ज़रूर निकलता है। तो हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर तो मुज़ाहरे हो चुके, अब आज जो हैं वो शाम के वक़्त टाइम स्क्वायर पे भी रखा हुआ है, ह्यूस्टन में भी कहीं है, यहाँ पर एम्बेसडर के घर के 7 बजे के करीब वहाँ पर है। तो इन मुज़ाहरे में आप क्या समझते हैं कि ये किसके खिलाफ होंगे? पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ होंगे, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे? देखिए, इसमें हुकूमत के खिलाफ भी होंगे, खास तौर पर मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी होंगे। पिछले साल से जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस तरह के बहुत से मुजाहरे आपने भी कवर किए हैं, इनमें नारेबाजी होती है। बड़े और समझदार लोग हैं ओवरसीज पीटीआई वाले, वो अपने जिन मुल्कों में वो रहते हैं उनके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करते। इवन अमेरिका के अंदर जिन पर बिल्कुल। वो अदरवाइज इल्जाम लगाते हैं कि जी अमेरिका ने शायद इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, उनका सारा जोर पाकिस्तानी हुकूमत पर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर होता है। तो उस तरह के गैदरिंग्स जरूर होंगी, 100, 150, 200, 400 लोगों की गैदरिंग्स होंगी जैसे आप देखते रहे हैं। उसमें नारेबाजी भी होगी, लोग अपने जज्बात का भी इजहार करेंगे, गमो गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो मैं नहीं समझता कि हो सकेगा। इस गिरफ्तारी की हद तक वो जाहिर है उसको क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अब आप देखें ना, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी को 12-14 घंटे हो चुके हैं। अगर कुछ एहतजाज से निकलना होता या लोगों की गैदरिंग से निकलना होता तो अब तक निकल आता, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस एहतजाज की स्टीम जो है वो कम होती जाती है। हाँ, इन द लॉन्गर रन जब कभी भी इलेक्शन होते हैं, तब ये जो ओवरसीज में लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान में लोग हैं, वो अपने गुस्से का किस तरह से इजहार करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि जरूर पीटीआई के हक में जाएगा।